तो आइए इसी पर बात करते हैं। और बड़ी बात, क्या बीजेपी बंगाल पे भी ऐसी फिल्म बनवाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले मैं बता दूं कौन कौन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी मेरे साथ हैं, कश्मीरी पंडित, पत्रकार और यूएन में भारत की आवाज रखने वाली 370 हटने के टाइम पे आरती टिक्कू जी मेरे साथ हैं, मानव जायसवाल हैं, स्पोक्स पर्सन है तृणमूल कांग्रेस के, मेरे साथ जुनैद हैरिस साहब है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और मेरे साथ और प्रोफेसर भी हैं जुनैद हैरिस साहब, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हैं, ये भी एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, और जूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये मुंबई से। मैं सबसे पहले चलता हूं विपुल शाह जी के पास और सुदीप्तो सेन के पास, इनको भी जोड़ूंगा, लेकिन ओपनिंग कमेंट मानव जायसवाल जी का ले लेता हूं। मानव जायसवाल, अगर फिल्म जो सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है, अगर वो किसी फिल्म को स्वीकृति दे देता है तो किसी भी राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं होता है कि उसको बैन किया जाए। मानव साहब, क्यों बैन किया गया और इसका क्या आधार है? क्योंकि ये तो कोर्ट में चैलेंज होगा, आप भी जानते हैं इस बात को। पहले तो सभी को नमस्कार है आपके माध्यम से, चाहे वो कश्मीर फाइल क्यों ना हो, चाहे वो केरला फाइल्स क्यों ना हो, लेकिन एक बात तो जरूर है कि भाई गुजरात स्टोरीज तो जरूर चलनी चाहिए। ये डबल इंजन वाली जो सरकार है, 42,000 महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें मिसिंग हो गई हैं गुजरात से, और ये डबल इंजन के अंदर हुआ है। और इनके असेंबली में, गुजरात असेंबली में गुजरात सरकार ने कहा कि अहमदाबाद और वडोदरा से 19-20 के बीच में लगभग 5,000 महिलाएं गायब हो गई हैं। तो ये है बीजेपी का चाल चलन, इसके ऊपर कोई फाइल नहीं बनेगी, मुझे भरोसा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दीपक जी आपके माध्यम से पूरे देश को, हमारा देश बड़ा भावुक देश है, बहुत सीधा देश है, बहुत साधारण लोग रहते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो फिक्शन वाली जो मूवीज ये बनाते हैं, जो पैसे कमाने के लिए मसाला मूवी ये बनाते हैं, 32,000 का आंकड़ा दिखाते हैं और बाद में पता चलता है 3 बेटियों के बात में ये बात कर रहे हैं। मैं 3 बेटियों की बात नहीं करना चाहता। मैं उस प्रांत से आया हूं जो एक महिला मुख्यमंत्री का प्रांत है। खुद वो एक ममता बनर्जी जो उनका नाम है, उन्होंने ममत्व का निर्वाह किया है, बच्चियों को स्वावलंबी बनाया है, महिलाओं को सुरक्षित किया है। सर, बहुत अच्छी चीज है मानव जी, फिल्म पे बात कर लीजिए। अगर गुजरात फाइल्स नहीं, एक मिनट मानव भाई, मैं आपकी बात सब मान गया। ममता दीदी 3 बार जीती इसलिए है, आज वो विषय नहीं है, हम उस पर जब डिस्कशन करेंगे तब कर लेंगे। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, सिर्फ एक चीज बताइए। सुना नहीं दीपक भाई, एक मिनट थोड़ा छोटा रखते हैं। आज 50 मिनट का ही हमारे पास डिबेट में टाइम होता है। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूं कि इस फिल्म को बैन करने का आधार क्या है? कि बीजेपी ने फिल्म बनवाई है, और अगर गुजरात फाइल है तो आपके पास भी इतने सारे फिल्म स्टार्स हैं आपके पास, आप भी एक बनवाइए ना गुजरात फाइल, किसने रोका है? देखिए दीपक जी, पहले तो 2 बातें मैं आपको बता दूं। ये जो पिक्चर बनती है ना, विपुल जी को हटा के सुदीप्तो को ले लो प्लीज। बायोस्कोप में जो लोग जाके देते हैं, सुनिए, जो लोग जाके देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जब अमिताभ बच्चन की पिक्चर होती है और जब वो मर जाते हैं तो भाई सबको लगता है भाई अमिताभ बच्चन मर गया। ऐसा सीधा देश है हमारा। आप बताइए कि भाई ये काल्पनिक है, और मैं उस बेटी के साथ हूं। हमारी जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, उस हर बेटियों के साथ है जिनके साथ कहीं पे भी दुराचार होता है, उनको फंसाया जाता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, पूरा देश जानना चाहता है, ये 56 इंची वाले सीने वाले जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनका भी शब्द लड़खड़ा जाता है। ये 40,000 बेटियां मिसिंग है गुजरात में। अगर 10 सालों में 32,000 बेटियां मिसिंग थी केरला में, तो आप कैसे उस गद्दी पर बैठ सकते हैं? ठीक है, क्यों नहीं आपने केरला पे जाके इसकी कार्रवाई करी? क्यों नहीं बच्चियों को आपने बचाया? कैसे बच्चे हमारे देश से बाहर गए? क्या कर रहे थे हमारे गृह मंत्री? क्या कर रही थी हमारा सरकार? क्या नपुंसक बन के बैठे हैं ये लोग? क्यों नहीं हमारी बेटियों को बचाया इन्होंने? ठीक है विपुल जी बताइए क्या है? दीपक जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं पॉलिटिशियंस के साथ डिबेट नहीं कर सकता हूँ। ना करवा भी नहीं रहा हूँ विपुल भाई, मैं तो सिर्फ चाहता था सुदीप्तो भाई आपके साथ होते तो उनको आप वोट देते, और कुछ नहीं। मानव जी, आपने अपनी बात कह दी। दीपक जी, हाँ दीपक जी, आप पूछिए, विनम्रता के साथ जंतर मंतर हम ये डिबेट से करेंगे। हाँ ठीक है विपुल भाई, आप जा सकते हैं। मानव जी, आप ही का सवाल मैं के जी को ले जा रहा हूँ, थोड़ा रखते हैं आसानी से। भाई के शर्मा जी बताइए, अगर 9 साल से आपकी सरकार है और अगर केरला में हो रहा था तो आपकी सरकार क्या कर रही है? और ये कह रहे हैं गुजरात में भी लापता है। हमारे परिवार वाले संस्कारी नहीं है। नहीं दीपक जी, मुझे आश्चर्य है मानव जायसवाल की मूर्खता पर। प्लीज, मैं सबको वक्त देता हूँ। नहीं दीपक जी, मुझे मानव जायसवाल के ज्ञान पर बड़ी हंसी आ रही है।
ये वो पार्टी है जो जब इनके यहाँ कोई कार्रवाई होती है तो ये चिल्लाते हैं। चुप रहो यार, बकवास कर रहा है बैठ के। आपको हंसी आ रही है? अच्छा मानव जी प्लीज सम्मान कीजिए, उन्होंने आपकी बात का सम्मान किया था। यार कौन है तुम्हारा? यार कौन है तुम्हारा यार? संस्कृति तो है। इतना चिल्ला रहे हो तुम, इतना चिल्ला रहे हो, एक प्रश्न का जवाब दे पा रहे हो तुम? इतना चिल्ला रहे, सभ्यता से बात करो। मानव जी प्लीज ठीक है भाई, चल किनारे जैसे बड़े शब्द देखा हमने। निवेदन करता हूँ, आप दोनों को भरपूर वक्त मिलेगा, प्लीज अपनी अपनी बात अपने वक्त पर कहिए। दीपक जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। इंसान को बोलिए, संस्कार तो है नहीं। अरे चुप रह, शांति रख, निम्न बेहुदा हो, शांति रख, औकात में ला देगा तेरे को भी अभी। हाँ दीपक जी क्योंकि आप भी नहीं, प्लीज दीपक जी धमकी दे रहा है, प्लीज दीपक जी आवाज ऐसे कैसे डिबेट होगी? फिल्म पे बात कर ले। मानव भाई, के शर्मा जी, दोनों से अनुरोध है कि व्यक्तिगत टिप्पणी करने से आप लोग बचे, दोनों से हाथ जोड़ के अनुरोध है। मानव जी मैंने कह दिया उनको, प्लीज आप भी समझिए ना। मानव जी एक करके बोल रहे हैं, हम वक्त बर्बाद करेंगे ऐसा करके। के शर्मा जी नहीं, दीपक जी उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं क्योंकि ये फंस गए हैं। मुद्दे पर हम आपस में बात करें। मानव जी मैंने उनको भी रोका, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ, मुझे ये बताइए। ये फिल्म देश के खिलाफ है। कैसे? देश में जो भाईचारा है, देश में जो लोग स्वतंत्रता से सोच सके, बोल सके, बेटियां सुरक्षित रह के घूम सके, पूरे देश का भ्रमण कर सके, ये उसके खिलाफ है। केरला को टूरिज्म के खिलाफ कर दिया है इस मूवी ने। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो बात करते हैं ना कि भैया सीबीआई नहीं पहुंच पाई, ममता बनर्जी ने कमिश्नर के सामने ढाल बन गई, हजार तो चीज है। अरे भाई आप डबल इंजन तो है नहीं वहां पे, जीवन में आपको मिलेगा भी नहीं। लेकिन आप हमें बताइए कि भाई मोदी जी और अमित शाह जी कर क्या रहे हैं? सिर्फ वो इलेक्शन लड़ने के लिए बैठे हैं। आज वहां मणिपुर जलता है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बेटियां गायब हो गई 32,000 इस मूवी के हिसाब से विपुल शाह जी ने बड़े जमखम से बोला है, सुदीप्तो सेन ने बोला उनके पास रिकॉर्ड है। अरे रिकॉर्ड है तो उन माता पिता के पास जाइए, बेटियों को पाताल लोक से भी ढूंढ के निकालिए, उनको वापस लाइए। हमारे देश में उनकी जरूरत है, हमारा देश उनके साथ खड़ा है, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी है। लेकिन तो अच्छी बात है ना, अगर आप मान रहे हैं। भ्रमित मत करिए, आप भड़काइए मत। सुनिए, हम मान रहे हैं ये कि हमारी मांग है कि अगर 32,000 तो छोड़िए, अगर 50 बेटियों को भी अगर ऐसे ले जाके गया है तो ये प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के मुंह पे कालिक पोती गई है। अच्छा कालिक पोती गई है कि वो काम नहीं करते। क्योंकि इनके मुंह पे कालिक पोती है इसीलिए आपने फिल्म को बैन कर दिया। करी है मानव जी, क्योंकि इनके मुंह पे कालिक पुती हुई है इसीलिए आपने फिल्म को बैन कर दिया। अरे पुती हुई तो पुते रहने देता ना, बैन करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई आप बच्चियों को लाइए ना, अरे पूरे देश को अवगत करिए ना। प्रोपेगेंडा मूवी चला रहे हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्री होती है और फिक्शन होती है। हमारा देश बड़ा भावुक देश है, सिंपल लोग हैं, हमारे संस्कार है हमारी बेटियों पे, हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति को अवहेलना कर रहे हैं। आप बोलना चाहते हैं 32,000 परिवारों ने अपनी बेटियों को ऐसे त्याग दिया, बेटियों को संस्कार नहीं दिया? हमारी बेटियां इतनी अनसंस्कारी है क्या? इस जानकारी को चले दीजिए ना पब्लिक में। अच्छा है इनके मुंह पे कालिक पुती हुई है, माना नहीं, झूठी रहने देते आप इनकी कालिक पे बोल रहे हैं बैन करके। दीपक जी सुनिए, अरे सुनिए दीपक जी, भारतीय झूठा पार्टी जो है वो तो झूठ चलाएगी, हम तो सच चाहते हैं। अब इन्होंने झूठ बोल के फंस गए हैं, अब देखिए कैसे फंस गए हैं। 32,000 से 3 आ गए। हम बोलना चाहते हैं अगर 32,000 नहीं है तो फिल्म को बैन कीजिए, ये पूरे देश में बैन होना चाहिए। हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको बैन करना चाहिए। नहीं पहले समझ नहीं आ रहा। मानव जी आपकी पूरी राजनीति बीजेपी के दुर्विरोधी है, आपकी पूरी राजनीति बीजेपी के दुर्विरोधी है। अरे जिस बात से इनके मुंह पे कालिक पुत रही है उस फिल्म को बैन करने की क्या जरूरत है? मानव जी इनके मुंह पे कालिक पुत रही है, उसको आप क्यों बोल रहे हैं ना? अरे दीपक जी बड़ा साधारण सा विषय है। हम तो मुंह पे कालिक उनकी पुत रही है, वो तो सच्चाई है। तो भैया आप उतारिए, कालिक को उतारिए, बताइए 32,000 बेटियां कहां हैं?
हम तो चाहते हैं कि आप पहले संज्ञान लीजिए कि ये जो पिक्चर जो रिलीज हुई है इसने पूरे भारत को खंडित किया है। मेरे देश के प्रति जो लोगों में आस्था है, विश्व पटल में जो हमारा जो देश है कि भैया यहाँ पे लड़कियों को साथ ऐसा कर दिया जा रहा है, दुराचार किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, आईसिस में भेज दिया जा रहा है, ये कौन सा पिक्चर है? ये तो देशद्रोही पिक्चर है। ठीक है, ये देशद्रोही है, शर्मा जी, देशद्रोही पिक्चर है। माफ कीजिएगा आरती जी, प्रोफेसर साहब और वीआई भाई, मैं आपके पास आऊंगा। देशद्रोही पिक्चर बनवाई के शर्मा जी, और इस देशद्रोही पिक्चर को आप कैसे चलने दे सकते हैं? देखिए, मैं तो इन आप अपनी बात कर दी, जवाब देते हैं। मानव जायसवाल जी बताइए। दीपक जी, ये तो कह रहे हैं बंगाल में भी हो रहा है ऐसा, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं। करते हैं। नहीं सुनिए, अरे सुनिए ना के शर्मा जी बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़ा अच्छी बातें उन्होंने करी। उन्होंने बता दिया कि भैया ये जो होम मिनिस्ट्री है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो 56 इंच वाले सीने वाले हैं, सब निकम्मे हैं। पूरे देश की बेटियां चली जा रही हैं, देश में बाहर चली जा रही है, गायब हो जा रही है, और ये निकम्मे बैठे हैं। अरे ये कैसे बैठ सकते हैं? ये लोग कैसे सांस ले सकते हैं? आज पूरे देश को के शर्मा जी ने अवगत करा दिया, भाई हम राजनीति करेंगे, हम तुष्टीकरण शब्द यूज करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम की बातें करेंगे, हम जिहादियों की बातें करेंगे, लेकिन हम बेटी को बचाएंगे नहीं। ठीक उसी तरीके से जब कश्मीर में पंडितों को बाहर निकाला जा रहा था, तो वहां के जो राज्यपाल है बोलते भैया 2-4 दिन के लिए अपना व्यवस्था कर लीजिए, और ये निकम्मी और नपुंसक सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। किसको? वीपी सिंह को सपोर्ट कर रहे थे। 84, 85, 86, 88 इनके एमपी थे, बाहर में बैठे बैठे मजा लूट रहे थे, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था। यही भाजपा है ना, यही लोग थे ना, यही लोगों ने तो सपोर्ट किया था ना वीपी सिंह की सरकार को। आज वो देश देख रहा है, ये हमारी बेटियों को मरने देना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारी बेटियों के साथ दुराचार। मैं छोटे से ब्रेक के लिए जा रहा हूँ, आपसे शुरू करूंगा, लेकिन चूंकि आपने कश्मीरी पंडितों की बात की, इसलिए मैं आरती टिक्कू के पास ब्रेक के तुरंत बाद जाऊंगा। जीआई साहब आपके पास भी, प्रोफेसर साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा 120 सेकंड का ब्रेक है। जब नरसंहार हो रहा था कश्मीरी हिंदुओं के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ, अरे सुनिए, आप सुनिए ना, आप सुनिए मेरी बात। जब नरसंहार हो रहा था तो अरे सुनिए, मानव जी सुन लीजिए ना। अरे आप पहले सुनिए, क्यों नहीं जा रहे? आपको राजनीति करनी है, आपको राजनीति करनी है, तो बीजेपी के प्रवक्ता। आप देखिए, राजनीति अलग चीज होती है, अच्छा मैं राजनीति करूँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ। आप नरसंहार, आपकी आवाज ज्यादा ऊंची है, इसलिए आप बोलते रहेंगे। नहीं, मानव जी देखिए, मैंने कहा ममता जी के लिए कुछ मतलब मेरे ख्याल से ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना था। मैंने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री जी का सम्मान करिए। अरे आपकी महिला मुख्यमंत्री है, आरती टिक्कू जी भी महिला है, खुद कश्मीरी पंडित है, इतना सम्मान तो दे दीजिए आरती जी को प्लीज। इनको तो बिल्कुल कश्मीरी पंडित है, तो मैंने बीजेपी को क्लीन चिट दे दीजिए, मतलब बीजेपी को क्लीन चिट दे दीजिए। इतनी निकम्मी और नपुंसक सरकार को बीजेपी क्लीन चिट दूं किसी को? जब मैंने ना बीजेपी को क्लीन चिट देनी है, ना कांग्रेस को क्लीन चिट देनी है। ना मानव जी ये नहीं करिए प्लीज, एक महिला का सम्मान करिए सर। आपकी महिला मुख्यमंत्री है मानव जी, ममता जी महिला मुख्यमंत्री है, प्लीज सम्मान करिए। आप बहुत बदतमीज किस्म के इंसान हैं, आप बहुत ही बदतमीज किस्म के प्रवक्ता है, और आपकी आवाज ऊंची है, मर्द है, हमारी बेटियों को मारा जा रहा था, निकाला जा रहा था, बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, आप खुश होइए, ताली मारिए उसके लिए, ताली मारिए, बोलते रहिए। और हम तो महिलाओं का सम्मान करने के लिए आपकी आवाज बहुत ऊंची है, मुझे खांसी आ रही है, मैं महिला हूँ, अब क्योंकि मैं महिला हूँ, मेरी आवाज सॉफ्ट है। मानव भाई मैं कह रहा हूँ ना कि आपकी महिला मुख्यमंत्री है भाई, कम से कम महिला पत्रकार को अपनी बात, अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने दीजिए ना उनको जो बोलना है। मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलता हूँ मैडम, मैं विक्टिम कार्ड, जेंडर बेस्ड विक्टिम कार्ड नहीं खेलता। इनमें सुनने की क्षमता नहीं, इनमें सुनने की क्षमता नहीं है, मैडम इनमें सुनने की क्षमता नहीं है। ये मर्द होने का अपना हो, झूठ सुन के देश बड़ा चढ़ा के आप अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं, बड़ा ऊंचा ऊंचा बोल के अपनी ये मर्दानगी प्लीज स्टूडियो से बाहर दिखाइए। अरे मानव भाई प्लीज देखिए ना, आरती जी, मानव जी प्लीज, अरे भाई महिलाओं का सम्मान,
मैं यही कह रहा हूँ, मैंने ये सवाल भी पूछा था आपसे कि ये तो 3 बेटियों की कहानी है, उस फिल्म को बैन कर दिया जो सच्चाई दिखा रही थी, इनके मुंह पे काली पोत रही थी। आरती टक्कू जी, थोड़ा गृह मंत्री मुंह पे काली पोत रही थी। थोड़ी क्षमता रखिए सुनने के लिए। बेटी से भी है, आपको सुनना है कि नहीं सुनना है? कि आप महिला को नहीं बोलने देंगे? आप एक महिला, आप एक कश्मीरी हिंदू महिला को नहीं बोलने देंगे। आप नरसंहार की जो विक्टिम है उसको नहीं बोलने देंगे। आप क्योंकि आपको अपनी मर्दानगी दिखानी है, आपको मर्दानगी, बीजेपी की तो बोलने दीजिए ना। आप चुप रहिए, 2 मिनट तो चुप रहिए। आपको क्या, आपके गले में क्या है आज कि आप चुप ही नहीं रह सकते? क्या है? अरे आपको क्या तकलीफ है? मैं किसकी भी सपोर्टर हूँ। मैं सिर्फ मानव जी प्लीज, मैं सिर्फ तथ्य रखूंगी। क्लैरिटी हो गया, क्लैरिटी हो गया। आपको सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए, नहीं है मैडम, क्षमता रखिए, थोड़ी तो शर्म कीजिए। अरे जीआई साहब भी हाथ उठा रहे हैं भाई, जीआई साहब भी हाथ उठा रहे हैं, प्रोफेसर साहब भी हाथ उठा रहे हैं। प्लीज मानो भाई, थोड़ा बहस को आगे ले जान दीजिए ना, बोलने दीजिए आरती जी को। दीपक जी, सच्चाई ये है कि ना, मैंने नहीं देखी है, लेकिन अगर प्रोपेगेंडा से एतराज, हाँ पिक्चर, आप पिक्चर देखे, अरे आप पिक्चर छोड़िए, पिक्चर छोड़िए, केरला स्टोरी जो है, जाके कैसे करना है, पिक्चर छोड़ दीजिए। पिक्चर देख लो। किसी को फौजी बनना आपको क्या, आपको तो नहीं है, क्या मालूम है आपको प्यार के बारे में? क्या मालूम है आपको जिहाद के बारे में? कुछ मालूम नहीं है आपको। आप सिर्फ प्रोपेगेंडा, कोई महिलाओं का सम्मान नहीं करते। कैसे सम्मान करते हैं मानव जी? आपने 8 मिनट बोलने नहीं दिया उनको, कैसा सम्मान है? आपने 8 मिनट बोलने नहीं दिया उनको। देखिए 30 पे मेरी डिस्कशन शुरू हुई थी, एग्जैक्ट करते पिक्चर देखिए कश्मीरों के बारे में। अरे मतलब सुन तो लीजिए, कैसे? अरे सुन लीजिए, सच्चाई बता रही हूँ आपको। आपको तकलीफ हो रही है कि एक कश्मीरी हिंदू महिला जो है, जमीनी स्तर पर देखिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद को क्यों मैंने जिया है, कश्मीर फाइल्स को जिया है, सुनिए कश्मीर फाइल्स मैंने जिया है, और केरला स्टोरी हो रही थी कश्मीर में 1989 में। आप क्यों नहीं सुन रहे कि हमने ठीक है जिया है? आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? आरती जी मानव जी आज सुनने के मूड में नहीं है, मानव जी आज सुनने के मूड में नहीं है। आप थोड़ा अपने गले को आराम दीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है उसमें। मैं प्रोफेसर जुनैद हैरिस के पास चलता हूँ, मुफ्ती मंजूर जी, कोर्ट इस बात का जवाब दे देगा। मानव जायसवाल जी आप पर आरोप लगा रहे हैं मुफ्ती साहब कि आपने यानी टीएमसी जो है मुसलमानों के वोट के लिए ये गलत काम कर रही है। पहले तो मैं उनको क्लियर कर दूं, हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं। हम चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ 12 करोड़ जो जनता, 10-12 करोड़ जो रह रहे हैं, सभी हमको वोट दें। हम तो सबके बाद वोट मांगने जाते हैं। हम भाजपा ही नहीं है, और इनके जैसे जो है ना कि भाई हमको इनका वोट नहीं चाहिए, 15 मिनट का टाइम दे दो, हम ऐसे नहीं है। और भाजपा के समय में होता है कि भाई 15 मिनट का टाइम मांगता है, उसको फ्री फंड मैंने छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसको सजा नहीं मिलेगा, इसको हम जेल में नहीं डालेंगे, क्योंकि भाई ये तो मेरा एजेंडा क्लियर कर रहा है। जहां तक बात है, हमने क्या बोला है, हम प्रोपेगेंडा नहीं चलाना चाहते। आप बोल दीजिए, डिक्लेरेशन दे दीजिए। जो शांतनु सेन है, विपुल शाह जी जो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं और उनके बहुत बड़े प्रचारक अभी बन गए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, ये तो प्रमुख प्रचारक है बहुत चीजों के। बोलिए कि ये फिक्शन है, ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, और अब फिक्शन नहीं है भाई। 3 लड़के, मानव जी मैं बताता हूँ आपको, नहीं है मेरे मानव जी, फिल्म के 3 लड़कियों की कहानी है, जिसमें से एक की डेथ हो चुकी है, एक अफगानिस्तान की जेल में बंद है, और जो तीसरी है वो अंडरग्राउंड है, सामने नहीं आना चाहती। खुद शशि थरूर ने माना है कि हाँ ऐसी चार अगर आज सुनिए दीपक जी, शर्म से डूब मरना चाहिए हर हिंदू को। आज हमारे देश में एक हिंदू प्रधानमंत्री है, हमारे देश में 80% लोग हिंदू हैं। उस देश में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है, और हम इतने निकम्मे और नपुंसक हैं कि हम अफगानिस्तान से अपनी बेटी को वापस नहीं ला पा रहे हैं,
तो इससे वाहियात चीज नहीं हो सकती। ठीक है। और जहां तक बात है हमारा एजेंडा क्या है, हमारा बोलना क्या है, होने वालों को लाने का क्या तथ्य है मैडम जी? मूवी बना रहे जो एजेंडा बना देते हैं ये जानना होगा। आतंकवादियों को लाने का क्या तथ्य है जो आतंकवाद में शामिल है? प्रोफेसर साहब एक मिनट प्रोफेसर साहब आपकी बात हो गई। मैं प्रोफेसर जुनैद हरीश के पास जाता हूँ। जुनैद हरीश साहब, आप बैन के समर्थन में, आप बैन के खिलाफ हैं, बताइए क्या कि शर्मा जी इसके बाद में आपके पास हो चुका है। मुझे वाइंड अप करना है। मानव जी एक लाइन, फिर के शर्मा जी को एक लाइन। मानव जी, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले मौका दिया था, के साहब के पास जवाब देने का अधिकार है। एक लाइन मानव जी प्लीज, मेरा वक्त खत्म हो। देखिए दीपक जी, बस बड़ा सिंपल है। हम किसी भी प्रोपेगेंडा, किसी भी भ्रमित करने वाली चीजों का, आपत्तिजनक बातों का हम हमेशा ही विरोध करेंगे। हम बंगाल में है, बंगाल में जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, ममत्व का निर्वाह करते हुए बहुत अंधकार से बंगाल को बाहर निकाला है और हम निरंतर काम करेंगे। लेकिन पूरा देश पूछ रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे गृह मंत्री जी से कि 40,000 बेटियां गायब हैं गुजरात से। ये डबल इंजन की सरकार क्या फेल है? ये पूरा देश पूछ रहा है। ये एनसीआरबी का डेटा झूठा है। अगर ये झूठ है तो केस करिए। इनको जिन्होंने ये डेटा बनाया है उनको जेल में डालिए। एक लाइन हमारे देश की छवि मेरा को टाइम खंडित पूरा मत खत्म हो करिए। चुका है। देखिए, मैं यही रुकूंगा। फिर से बहस कर लेंगे, बहुत वक्त होगा हमारे पास। के भाई आपको और मानव जी को एक बार फिर बुला लूंगा। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास दूसरी बार नहीं आ पा रहा हूं, माफी चाहूंगा। ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के तुरंत बाद रोहित रंजन के साथ डीएनए।